नमस्कार बच्चों, आइए आज के वीडियो में हम आपको 9th क्लास के अंतर्गत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है प्रेम माधुरी, उसका एक अगला छंद हम आपको बताएंगे। इस छंद में भारतेंदु जी ने उस अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का था। गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं और उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूलने के लिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। तो गोपियां उनको क्या जवाब देती हैं, उसी का बहुत सुंदर वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। क्या कि जिय पे जो होय अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब परवश भय, उते चले जात इन्हें कैसे के संभालिए। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान दे कहो कैसे के निवारिये। ओ मन में रहे सो ताही दीजिए विसारी, मन आप ही रहे ताही कैसे के विसारिये। इस पद में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव जी, अगर हमारे हृदय पर, जी माने देखिए शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों, जी मीन्स हृदय, अधिकार सबको पता है अधिकार होता। अगर हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो तो हम लोक लज्जा का, भले बुरे का क्या भला है इसका निर्धारण कर पाए, अर्थात इसको हम समझ पाए क्या भला है क्या बुरा है और लोक लज्जा क्या है। इन सब बातों का विचार हम तब कर पाएंगे जब हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो। ठीक है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि नयन मीन्स आंखें, श्रवण मीन्स कान, नयन श्रवण कर पग अर्थात आंखें, कान, हाथ, पैर, सब पर वश में, सभी कृष्ण के वश में हो गए हैं। दूसरे के वश में हो गए, किसके वश में हो गए? कृष्ण के वश में हो गए हैं। सब पर वश भय उते चले जात इन्हें कैसे के संभालिए, और ये उधर की ओर चले जाते हैं। किधर की ओर चले जाते हैं? उधर की ओर चले जाते हैं। इनको कैसे ही कितना क्यों ना संभाला जाए, ये उधर चले जाते हैं। और आगे कहते हैं कि हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को बताती हैं कि हम सब प्रकार से, सब भांति अर्थात सभी प्रकार से दूसरों के हो गए। दूसरे के हो गए, किसके हो गए? कृष्ण के, अर्थात अपने नहीं बचे हैं। हम हर प्रकार से भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिए हैं, अब हम उन्हीं के रह गए हैं। और इन्हें ज्ञान दे कहो कैसे के निवारिये, इनको ज्ञान दे करके तुम किस प्रकार से बचा पाओगे, किस प्रकार से निवारण कर पाओगे, अर्थात नहीं कर पाओगे। अंतिम मंत्रा में कहते हैं कि मन मेरा है सो ताही दीजिए विसारी, मन आप ही बसे ताही कैसे के निवारिये। अगर कोई मन में बसे तो उसको भूल सकते हैं, उसको भुला सकते हैं, लेकिन जिसमें मन बस जाए उसको कैसे भुलाया जा सकता है, अर्थात नहीं भुलाया जा सकता। भुला सकता? नहीं भुलाया जा सकता। तो वैसे गोपियां कहती कृष्ण हमारे मन में नहीं बसे हैं, कृष्ण में हमारा मन बस गया है। तो ये आपकी व्याख्या थी। आइए बच्चों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं तो इसमें लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सबको लिखना मालूम होना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में किसी भी लाइन की व्याख्या करने को आ सकती है। हमने पूरा आपको पढ़ाया है ना, और सारी लाइनों का बताया है, आप कर देंगे। ठीक है, या किसी स्टूडेंट को किसी लाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम हो तो बोल सकती हो। प्रतिज्ञा बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलो। प्रदीप, किसी और को? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और अंतिम प्रश्न है विसार, तो इसमें से किसी भी लाइन का आ जाएगा, आप लोग कर देंगे। ठीक है,
अंतिम प्रश्न है, विसार शब्द का तत्सम क्या रूप क्या है? तो विसार जो है संस्कृत शब्द है और इसका तत्सम रूप जो है क्या होगा? भूलना। क्या होगा? भूलना। तो ये आपका व्याख्या था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। धन्यवाद।